हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, अभी हम लोग आपके जीवित वचनों को सुनाने वाले हैं। सबों का नियंत्रण लीजिए, सबों की रक्षा रखवाली कीजिए और आत्मा से चलाइए कि वचन पर हम मन ध्यान लगाएं। हमारी ये दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में मांगे हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही है। धन्यवाद। आइए हम लोग बाइबिल के बारे जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा के वरदान के बाद बाइबल तीसरा महान वरदान है। सर वाल्टर स्कॉट, जो कि स्वयं भी बहुत सी पुस्तकों का लेखक और एक बड़े पुस्तकालय का स्वामी था, उसने कहा, केवल एक ही पुस्तक है और वह है बाइबल। जो पुस्तकें अस्तित्व में है, उनमें सबसे प्राचीन पुस्तक बाइबल है। इसको लिखने में 16 शताब्दियां लगी। प्रथम लेखक अंतिम लेखक के उत्पन्न होने से 1450 वर्ष पहले मर चुका था। बाइबल ने स्वयं को अनुवाद के लिए प्रस्तुत किया और अब तक इसका पूर्ण या उसके अंशों का अनुवाद लगभग 2000 भाषाओं और उपभाषाओं में हो चुका है। पहला, बाइबल के 7 सर्वोच्च आश्चर्य। इसकी रचना का आश्चर्य, एक पुस्तक एक स्थान पर एक भाषा में लिखी गई, दूसरी पुस्तक किसी अन्य देश में दूसरी भाषा में शताब्दियों बाद लिखी गई। इनके एकीकरण का आश्चर्य, या 66 पुस्तकों का पुस्तकालय है, तो भी केवल एक ही पुस्तक है, क्योंकि इनका एक ही लेखक है। कौन है इनका एक ही लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसकी आयु का आश्चर्य, यह अन्य सभी पुस्तकों से प्राचीन पुस्तक है। इसकी बिक्री का आश्चर्य, यह सभी युगों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक रही है। इसकी रुचि का आश्चर्य, यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे सभी वर्गों और सभी युगों के लोग पढ़ते रहे हैं। यह संतों, बालकों तथा सभी राष्ट्रों द्वारा पढ़ी जाती है। इसकी भाषा का आश्चर्य, इसका अधिकांश भाग अशिक्षित मनुष्यों द्वारा लिखा गया, फिर भी यह साहित्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसके संरक्षण का आश्चर्य,
यह सर्वाधिक घृणा की जाने वाली पुस्तक रही है। समय समय पर राजाओं और शासकों ने इससे जलाकर मिटा देने के प्रयास किए हैं, फिर भी परमेश्वर ने इसको सुरक्षित रखा और आज यह लगभग प्रत्येक घर में पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन की व्याख्या के लिए प्रयुक्त 7 चिन्ह। परमेश्वर के वचन की व्याख्या के लिए कितने चिन्ह हैं? 7 चिन्ह हैं। आइए हम लोग इसको देखेंगे। पहला है तलवार। बाइबल एक नुकीला वचन है जो सुनने वाले को कायल कर देता है। इब्रानियों 4:12 में मिलता है। कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ सकते हैं? हाँ, इब्रानियों 4:12 पद। इब्रानियों अध्याय 4 पद संख्या 12। नया नियम में है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आगे हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा चिन्ह देखेंगे क्या है? हथौड़ा। बाइबल शक्तिशाली है और सुनने वाले के प्रतिरोध को तोड़ देती है। ये वचन हमें मिलता है यिर्मयाह अध्याय 23 उसका 29 पद में। यिर्मयाह अध्याय 23 पद संख्या 29 में। कोई भी पढ़ेंगे? यिर्मयाह 23 उसका 29 पद में। किसी को मिला तो जल्दी से पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे आगे तीसरा क्या है। तीसरा में है बीज। बाइबल का एक जीवित वचन है जो सुनने वाले को नवजीवन प्रदान करता है। ये वचन हमें मिलता है पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 23 पद। पहला पतरस पहला अध्याय 23 में हमें मिलता है। कोई भी पढ़ेंगे? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रभु आपको आशीष दे। चौथा नंबर में हम पाते हैं दर्पण। चौथा नंबर में हम पाते हैं 7 चिन्ह में से दर्पण। बाइबल एक विश्वास योग्य वचन है जो व्यक्ति की वास्तविकता उसके स्वयं पर प्रकट कर देती है। ये वचन हमें मिलता है याकूब पहला अध्याय 23 से 25 में। याकूब 1
23-25 में कोई भी पढ़ेंगे? याकूब 1:23-25 मैं पढ़ती हूँ। बाइबिल की समानता दर्पण से करता है, जिसमें पापी या संत अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखता है, जैसा स्वयं प्रभु ने चित्रित किया है। आगे हम लोग 5वां में देखते हैं, अग्नि। अग्नि बाइबल एक जलता हुआ वचन है जो सुनने वाले के अंदर के मैल को क्या करता है? भस्म कर देता है। ये वचन हमें मिलता है यिर्मयाह 23 उसका 29 पद में। यिर्मयाह 23 उसका 29 पद में यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? यिर्मयाह 20:9 में भी हम पाते हैं। यिर्मयाह 20 उसका 9 में भी हम पाते हैं, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। आगे हम लोग 6वां में देखेंगे। कितना बोले हैं इनका रेफरेंस? यिर्मयाह का कितना? सबसे पहले मैं बोली थी यिर्मयाह 23 उसका 29 पद। हाँ, फिर और हाँ, आप नोट कर लिए? हाँ हाँ। और बाद में फिर यिर्मयाह 20 उसका 9 पद। यिर्मयाह 20 उसका 9 पद। आप लोग इसको लिखते जाएंगे। हाँ, इसको तो पढ़ी थी ना। आगे 6वां चिन्ह क्या है? दीपक। 6वां चिन्ह है दीपक। बाइबल एक प्रकाश देने वाला वचन है जो विश्वासी का दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन करता है। दीपक क्या है? बाइबिल का एक प्रकाश देने वाला वचन है जो विश्वासी का दिन और प्रतिदिन मार्गदर्शन कराता है। भजन संहिता 119 उसका 105 में हमें मिलता है। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। और एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ भजन संहिता 119 उसका 105 में। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम लोग 7वां चिन्ह देखेंगे, भोजन। 7वां चिन्ह क्या है? भोजन। बाइबल पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को आहार देती है, भोजन और जल प्रदान करती है। ये वचन हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 2 में। पहला पत्रस 2 का 2 में। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये वचन हमें मिलता है इब्रानियों अध्याय 5 पद संख्या 12 और 14 में भी हम लोग देखेंगे। सब कोई खोलेंगे इसको।
इब्रानियों 5:12 और 14 भी देखिए सब कोई। इब्रानियों 5:12 और 14 अगर किसी को मिला तो आप लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों 5:12-14 समय के विचार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले और अब तक दूध ही चाहिए। आमीन। और एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:2 को। पहला कुरिन्थियों आपको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:2 में किसी को मिला तो जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:2 में मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। और एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो अध्याय 10:17। रोमियो 10:17 में मिला। रोमियो 10:17 में यदि किसी को मिला तो आप लोग पढ़ेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन कायल करता, तोड़ता, नव जीवन प्रदान करता, प्रकाशन देता, भस्म करता, प्रकाशित करता और व्यक्ति का क्या करता है? पोषण करता है। प्रभु में प्रियो, आज हम लोग वचन सुने और 7 चिन्हों को भी हम देखे। इसको मैं दोहराना चाहती हूँ। यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग 7 चिन्हों को लिख लेंगे और इसके बारे मैं पूछूंगी, इसलिए और एक बार मैं बोल रही हूँ 7 चिन्ह क्या क्या है। आप लोग लिखिए। यदि नहीं लिखे हैं तो पहला है तलवार। पहला चिन्ह क्या है? तलवार। दूसरा है हथौड़ा। दूसरा है हथौड़ा। तीसरा है बीज। तीसरा क्या है? बीज। चौथा है दर्पण। चौथा है दर्पण। पांचवा अग्नि। पांचवा अग्नि। छठवां दीपक। छठवां दीपक। सातवां भोजन। सातवां क्या है? भोजन। और जो भी पद स्थल मैंने बताया उसको आप लोग कभी भी
पढ़ लेंगे और थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। परमेश्वर का वचन प्रचार करने का 7 कारण। यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर का वचन प्रचार करने के 7 कारण हैं। ये कारण भी है, इसको हम लोग कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा समय बताना चाहती हूँ। और ये वचन हमें मिलता है मरकुस अध्याय 2 उसका 2 में। यीशु ने भीड़ का सामना किया और एक महान निर्णय किया। यह परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए था। हमें एक नई कलीसिया का, नई परंतु मसीह का जैसा बाइबल में उसका प्रकाशन है, प्रचार करने के लिए भेजा गया है। हम बाइबल के प्रचार पर बहुत अधिक बल देते हैं, क्योंकि यह युगों और अनंत काल तक स्थिर बनी रही। ईसाया 40:8 में हम पाते हैं, ईसाया 40:8 में हम पाते हैं, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मैं और एक बार पढ़ना चाहती हूँ इसको। ईसाया 40:8 में आप लोग देखेंगे, घास तो सूख जाती और फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव क्या रहता रहेगा, अटल रहेगा। प्रभु इस वचन में बहुत आयत का आशीष दे। आमीन। आगे मैं ममता सिस्टर को आगे का सेशन को मैं सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बाइबल क्या है इस विषय पर शायद बता रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाई। सिस्टर जी, बाइबल क्या है इस विषय पर आप बात कर रहे थे ना? मैम, मैं भी यही पूछने वाली थी। किस पुस्तक से मतलब बताइए मैम। ये पुस्तक बाइबल क्या है, एक मिनट। सिस्टर सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बाकी का समय मैं आपको देती हूँ। हाँ, सबों को जय मसीह की। हाँ, मुक्ति लता माँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा जवाब जो दे रहे थे बोल सकते हैं। अरे क्या हो गया? बेटी सुनीता, आप ही